हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव 10 का दम में। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की। दरअसल कांग्रेस में चिंतन शिविर चल रहा है। जो कारण रहे हैं हार का, उन कारणों पर लगातार कांग्रेस अब ये न्यूट्रल, लेकिन सवाल ये है कि इस ऑफिस का काम घर पर पूरा कर सकते हैं या आप थोड़ा इंटरेस्ट लूज, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस की डोर है वो कमजोर होती जा रही है। यूपी जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस समय व्यतीत करें, ये उपाय है। एक बार पुनर्स्थापित करना कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ी फल चुनौती इत्यादि जरूर अब कांग्रेस इन तमाम चुनौतियों से किस तरीके से उबर पाएगी, इसको देखना बहुत महत्वपूर्ण है। सारी राशि इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे आपका परिचय मैं सबसे पहले करवा दूं। इस वक्त हमारे साथ समय रहेगा शुभ और किस समय मनीष सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। सर स्वागत है आपका। मनोज पांडे जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर बहुत स्वागत है। और भी चेहरे अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। और कांग्रेस से सुधांश राय जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और लोग भी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरे पैनल में। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत स्वागत। आज का दिन सुभ्रांश जी, चर्चा की शुरुआत में आप ही से करने में मदद करेगा। सुभ्रांश जी, सवाल ये है कि चिंतन मंथन तो बहुत चल रहा है कर सकते हैं, लेकिन 00040365 निकल कर क्या पाया? ये उनका व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप उनको टेक्स्ट देखिए मैसेज स्वाति जी, करके बिल्कुल अपने आपने सवालों सही के कहा। जवाब भी पा सकते हमारा हैं। जनाधार और उत्तर साथ ही प्रदेश आप में गुरुजी फट को गया है और यूट्यूब पे हमें कांटेक्ट चिंतन कर मनन सकते की हैं। बहुत हैशटैग ज्यादा आचार्य राजीव जरूरत शुक्ला। है। लेकिन हमें आज के लगता है कि बस कांग्रेस इतना का ही। चिंतन कल फिर मनन आप सभी इसलिए भी दर्शकों से जरूरी मुलाकातों है की कि जब विशेष से जानकारी के कांग्रेस साथ। उत्तर तब तक प्रदेश के लिए से देखते गई, रहिए भारत समाचार। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी चिंतन मनन जरूरी हो गया है। आज मैं छोटी सी आपको जानकारी शेयर करता हूँ। अखबार के प्रमुख पन्ने पे छपी हुई है। उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा प्रधानाध्यापक का पद खत्म कर दिया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यह बयान दिया हुआ है, एक अखबार में छपा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर कांग्रेस अपना चिंतन शिविर नहीं करेगी, कांग्रेस सड़क पर नहीं आएगी, भारत समाचार के तो स्पेशल जो बच्चे आज के आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीटीसी और हमारे साथ पीडीटी कर स्टूडियो रहे में हैं, सबका भविष्य आचार्य अंधकार राजीव में शुक्ला होता जा रहा है। जी, जो आपको सर पहले तो ये आप अपने काम लिए चिंतन मंथन कीजिए। सर आपका भविष्य बहुत अंधकार में है। बढ़ने में मदद करेगा। भारत समाचार के सभी विज्ञ कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक सोच का नाम है। कांग्रेस लोगों से मिलकर बनता है। अगर उत्तर प्रदेश के युवा पढ़ने वाले सारे बेरोजगार होकर घर बैठ जाएंगे तो हमारा रहना और न रहना एक इसी बराबर के है। साथ अगर हम सूर्य की बात करें आपके तो लिए सूर्य शायद कांग्रेस एक राजनीतिक राजा, पार्टी होगी। अगर लेकिन इतिहास के पूरी पन्नों को नवग्रह खंगालिएगा मंडल होते हैं। तो कांग्रेस एक सोच का नाम है। कौन से ग्रहों से जुड़ी हुई कांग्रेस की जरूरत है। कहाँ है सर, सही कहाँ कह दिख रही है ये सोच? सूर्य वो सोच जो पहले हुआ करती थी, वो सोच अब कहाँ रह गई है? जो पुराने कांग्रेसी कट्टर नेता होते थे वो तो सब निकल कर जा रहे हैं। बागडोर बहुत कमजोर हो रही है। सर कैसे संभालिएगा? के लिए सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। राजनीति में अभी अवसरवादिता का दौर चल रहा है। जिसको जिधर मक्खन मलाई मिल रही है, सुबह जो भाजपा है वो शाम को सपा है, और शाम को जो सपा है वो सुबह में कांग्रेस। अब तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है। सर इस तरह की बातें की जाती है। सोशल प्लेटफॉर्मों पे आपने खुद देखा होगा। जी जी जी, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा। राजनीति में अभी अवसरवादिता का दौर चल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी में 150 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो है जो कांग्रेस से गए हुए हैं। तो इसका मतलब वो कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान बनाने की बजाय कांग्रेस बीजेपी बन गई है। लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। नेता आते हैं, नेता जाते हैं। सोच जो है हमेशा जनता के लिए होनी चाहिए। आज कांग्रेस सड़कों पे खड़ी है, सड़कों पे जा रही है। हमारी कुछ कमियां अतीत में रही होंगी जिसके कारण आज हमारा ये हाल और हश्र है। लेकिन हमारे हाल और हश्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोग भी देख रहे हैं उनके साथ क्या हाल और हश्र हो रहा है। शनिदेव की कैसा भी समय चल रहा हो, साढ़े साथी प्यारी भगवान शिव की। सर यही तो वजह है। आप लोग मानते कहाँ हैं? आप लोग कहते हैं कि ना नेता फेल है, ना नेतृत्व फेल है। फिर कमियां कहाँ से आ रही है? फिर हार कैसे हो रही है? पता ही नहीं चलता एक है नहीं, दो नहीं, कई चुनावों में सर आपकी कड़ी हार हुई ग्रह है। और किस प्रकार मानना पड़ेगा आपको। किस जी जी जी, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। इसलिए हो रही है मैडम कि जो सोच होती है ना वो लोगों को मिलाने का काम करती है। हम धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम, किन ग्रहों से जुड़ी हुई हम समाज के नाम पे लोगों को लड़ाने का तो काम उससे आप और ये तो आप भी मेरी इस बात से मानेंगी कि आज के डेट में धर्म रूपी अफीम की जो चाशनी है तो बाकी सारे मुद्दों पे भारी है। आज 1 लाख से ज्यादा अगर प्रिंसिपल के पद खत्म किए गए हैं तो इसका अंदाजा लगाइए कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम पे। एक भी चर्चा होगी आज? बिल्कुल नहीं होगी। गलती से एक तो अखबारों में छप जाएगा, उसको बिल्कुल नहीं छपेगा। लोगों को आने वाले भविष्य को बर्बाद होते शायद देखना अच्छा लग रहा है। कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। सबको शायद धर्म अच्छा
तो कहने का मतलब ये है कि हम तो जी आखिरी सांस तक सड़कों पे रहेंगे, आखिरी सांस तक सरकार से सवाल करेंगे, सरकार को चाहे अपना जो तंत्र पीछे लगाना है लगा ले। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक सोच का नाम है और आप सोच कभी खत्म नहीं कर सकते, चाहे बहुत अच्छी नेता बात। इस पर छोटा छोटा सा रिएक्शन भी और लोगों से मैं ले लेती हूँ। समाजवादी पार्टी से लोग अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, इससे पहले सपा प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी समस्याओं का उनसे भी मैं बातचीत करूंगी। और मनोज पांडे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक। मनोज पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। मनोज जी, कांग्रेस तो कह रही है कि हम आज मंथन कर रहे हैं, चीजें संवर रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो चीजें होनी चाहिए धरातल पर वो शायद अभी दिख नहीं पा रही है। वैवाहिक जीवन में काफी बेहतर करने वाले भगवान शिव जी के मंदिर में जल इत्यादि चढ़ाना, शिव मंदिर के दर्शन करना, शुभ अंक है, शुभ रंग आसमानी, छोटे छोटे उपाय करके ही बड़ी बड़ी समस्याओं से दूर हुआ जा सकता है। आपका दिन काफी अनुकूल रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, आज आप अपने भविष्य की रूपरेखा बनाते हुए देख रहे हैं। ऑफिस इस विषय में बहुत घर से गंभीर नहीं दिख रही और हमें लगता है कि कांग्रेस का जो चिंतन शिविर हो रहा है, चिंतन मनन हो रहा है, तो इस बात का चिंतन मनन कम हो रहा है कि संगठन को मजबूत कैसे किया जाए। इस बात का चिंतन मनन हो रहा है कि हम सत्ता में कैसे आए। सत्ता में आने के लिए चिंतन मनन से आवश्यक है बातचीत कि पहले संगठन को मजबूत करने की बात सोची जाए। और वो कांग्रेस का इतिहास हमारे साथी बता रहे थे। 1885 की कांग्रेस अंग्रेजों ने बनाई थी और 1915 में जब गांधी इस कांग्रेस से जुड़ गए तो चीजें बदली और बदलने के बाद वहां से तमाम चीजें चलते हुए और गांधी जन समस्याओं से, जन मुद्दों से जुड़े कांग्रेस में संगठनात्मक और ढांचागत चीजें बदली और तब जाकर के कांग्रेस में आमूल परिवर्तन आया और देश की आजादी की लड़ाई करवाई। वर्तमान कांग्रेस अभी जमीन पर न लड़ते हुए, अभी कांग्रेस केवल सत्ता की लड़ाई लड़ते हुए दिख रही है। आवश्यक ये है कि इस चिंतन मनन शिविर में इसका स्वागत होना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। हर राजनीतिक संगठन को अपना चिंतन मनन और इस तरीके के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाते रहने चाहिए और इन प्रशिक्षण के कार्यक्रमों से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आती है, जमीनी चीजों का ज्ञान होता है। लेकिन संगठन को अब जमीनी कार्य करने के लिए इस तरीके की बात ऊर्जा का जिक्र कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात आपने कही। वो ऊर्जा ही अब नहीं नजर आ रही, वो ऊर्जा इसलिए नजर नहीं आ रही है कि जो इसके नेता हैं वो जमीनी बात नहीं सोच रहे हैं। ये जैसे ये सोचते हैं कि अलायंस कर लिया जाए एक आदमी से, तो ये जैसे वो गणित का फार्मूला है, ए और बी मिल गए, ए प्लस बी इक्वल टू या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आसानी से उनपे या ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। ये मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है, ये राजनीतिक फार्मूला है और राजनीतिक फार्मूला में जमीन पर काम करना पड़ेगा, संगठनात्मक रूप से काम करना पड़ेगा। और इस समय वर्तमान में वस्तु किसी भी राजनीतिक दल की हो, कोई भी हो, जो भी किसी के राजनीतिक काम दल आने वाली अगर वो जमीन पर संगठनात्मक रूप है आपके लिए, स्वयं के लिए, पहनने के लिए, और 6 का अंक भी वर्तमान राजनीतिक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ ध्यान लड़ने दें में और प्रकार का वर्चस्व इत्यादि का राजनीतिक दलों को दुश्वारियां दी हैं। मनीष जी, आप कितनी सहयोगी पार्टी रही है कांग्रेस, बेहतर बनाने के लिए थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। कोई बड़ा फैसला लेने के बारे में अब आप सोच रहे हैं गंभीरता से, संतान से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें सामने। तो किस तरीके से देख रहे हैं मंथन लगातार चल रहा है कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी का क्या करते रहे, आप देखेंगे कि आपको तरक्की मिलेगी। शुभ अंक 2, शुभ रंग आज आपके लिए सफेद। बात करते हैं धनराशि, जिसने भी हिमायत किया है समाजवादी पार्टी ने हमेशा से उसका साथ दिया है और उसका सहयोग दिया है। दुरुस्त कांग्रेस पार्टी जब राजनीतिक कार्यों को करती है तो आपने देखा होगा हमेशा से जीवन साथी कि कांग्रेस पार्टी दिखने में तो साथ दिखती है, लेकिन पीछे से उसके छल और जो प्रपंच की उसकी राजनीति रहती है, उसकी वजह से आज कांग्रेस पार्टी का ये हश्र है। आज देखिए गैर विचारधारा के लोगों को ला करके और अपने आप को मजबूत करने की कांग्रेस पार्टी की जो परिपाटी रही है, उसी परिपाटी का नतीजा है जा रहे हैं। आज आप एक से अधिक प्रोजेक्ट्स में यानी कई प्रोजेक्ट्स में आप शामिल हो सकते हैं। आज लालू जी का जो नुकसान हुआ राजनीतिक रूप से और पारिवारिक रूप से जो उनको नुकसान उठाना पड़ा, उसके पीछे कौन था? पूरा देश जानता है कि कांग्रेस के जमाने में मुकदमा हुआ, लेकिन उसके बावजूद उनका इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा हृदय है। लालू जी जैसा महान समाजवादी नेता, इतना बड़ा हृदय है कि उसके बावजूद उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के लिए, देश में एकता और अखंडता के लिए उन्होंने हर समय कांग्रेस का साथ दिया और कांग्रेस के साथ रहे। लेकिन कांग्रेस के जमाने में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने तो जितना
राजनीति का क्षरण किया है, राजनीति का जितना हरण किया है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का एक राजनीतिक चरित्र आप जब देखेंगी तो अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए लेकिन जब चुनाव होता है तो प्रियंका गांधी जी कहती है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो फिर मैं अखिलेश यादव को समर्थन करूंगी, तो बड़ी बड़ी तारीफें करती हैं। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन अभी उदयपुर में जब चिंतन शिविर इनका कांग्रेस पार्टी का हुआ था तो राहुल गांधी जी का अंतिम सत्र में जो भाषण था आपने शायद सुना होगा, आपने उनका भाषण जो उन्होंने राहुल गांधी जी ने दिया था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिना देश में कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ पाए। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के साथियों से कांग्रेस पार्टी का क्यों नहीं लड़ जी, पाई? अब दर्शकों को हमारा साथ बताइए दिया होता कि आज का जब जानते थे कि वो संगठन में कमजोर है, उनके धरातल पर कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लोगों को नैतिक समर्थन करना चाहिए था। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, जिस तरह से मैदान में डट करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया है, आप अभी विधानसभा का सत्र देखा होगा आपने, जिस तरह से समाजवाद पर चर्चा हुई है। आदरणीय मनोज जी यहाँ पर बैठे हैं, बहुत ही वरिष्ठ विश्लेषक है राजनीति के, आप भी ये बात मानते हैं कि बहुत दिनों बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस तरह की परिचर्चा देखने को मिली है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोगों को भी साथ में जो रहता है नहीं करनी चाहिए और सहृदयता के साथ एक दूसरे का साथ लेकर के, एक दूसरे का सहयोग लेकर के सांप्रदायिकता को रोकने के लिए धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना चाहिए। विनय पटेल जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार है, उससे पहले शीला दीक्षित जैसा मजबूत नेतृत्व था कांग्रेस के पास, उसके बाद से दिल्ली का जो कह सकते हैं राजनीतिक जमीन है वो दरकती जा रही है। कांग्रेस का जो वहां पर शीर्ष नेतृत्व है वो बहुत कमजोर हो गया, जमा में से जीता है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस का वहां पर बुरा हाल है। कांग्रेस को लगता है कि हम इतनी पुरानी पार्टी हैं, 125 साल पुरानी पार्टी हैं, 70 सालों तक हमने देश में राज किया है, तो अब भाजपा आ गई है, अभी 8 ही साल तो हुआ, 4, 6, 10 साल बाद भाजपा चली जाएगी, फिर मेरा नंबर लग जाएगा। तो ये जो उसकी सोच है, इस सोच से कांग्रेस को बढ़ने नहीं दे रही है। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो जबरदस्ती नेता बनाने का एक होड़ चल रहा है, कभी किसी के बेटे को नेता बना दिया गया, कभी किसी के बेटे को नेता बना दिया गया। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आप मुझे बताइए, चौधरी चरण सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी बात जो उनके वंशजों के अंदर एक लोगों को लगा कि इनको बनाया जाए, इनको बनाया जाए, वो नहीं होगा। मुलायम सिंह यादव जैसे नेता वो नहीं बन पाए, तो राहुल गांधी को जबरदस्ती नेता बनाने में कांग्रेस पार्टी लगी, और वो कभी नेपाल में देखे जाते हैं तो कभी कहीं देखे जाते हैं, कभी मतलब आपको हिंदुस्तान के अंदर रह के नेतृत्व की क्षमता नहीं है, आप बिल्कुल नहीं, आपको हिंदुस्तान में रह के जब तक हिंदुस्तान के लोगों की जमीनी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है उस पर आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक लोग कैसे आपको एक्सेप्ट करेंगे। और आप उस परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बोलते हैं आप उस परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप कांग्रेस परिवार से बाहर, गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अंदर लीडरशिप वाले लोग नहीं हैं, लेकिन इनको नेतृत्व देना चाहते ही नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब बीजेपी जाएगी, मैं आ जाऊंगा और फिर हम 30-40 साल तक बैठ के भ्रष्टाचार के जननी में बैठ के अपना खाएंगे पकाएंगे। ठीक है शुभ्रांत जी, जो बातें विनय पटेल जी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इत्तेफाक तो आप भी रखते होंगे। खुद राहुल गांधी ये स्वीकार कर चुके हैं कि जो नेता हैं उनका फोकस इस वक्त पद पर होता है, और जब उनको मन मुताबिक पद नहीं मिलता है तो वो दबाव बनाते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं, दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं ये भी कारण है बहुत बड़ा, इसको मानेंगे, स्वीकार करेंगे आप लोग? स्वाति जी जरा फुर्सत से सुनिएगा, मैं अपने दो साथियों को जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल फुर्सत से सुनूंगी। ऐसा है ना जी 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 ऐसा है कि हमारे गांव पे तो बात कही जाती कि सुपवा हंसे तो हंसे, संगे संगे चलनियों हंसे। झूठ का जितना प्रचार अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, उसका एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। उन्होंने बड़ा सारा दिल्ली पंजाब पे भाषण दिया। एनएएस का डाटा आया है अभी थोड़ी देर पहले, नेशनल अचीवमेंट सर्वे का, स्कूल और शिक्षा के मॉडल में। जिस दिल्ली की शिक्षा का ढोल ढलावा करके पूरे देश में काम करते हैं, 68 लाख रुपए का, और विज्ञापन देते हैं 68 करोड़ का, वो जो झूठ की दुकान है आम आदमी पार्टी, उसमें नंबर 1 सर्वे में पंजाब आया था, पुरानी कांग्रेस की सरकार का शिक्षा मॉडल, और नंबर 2 पे राजस्थान था। बॉटम 3 में आम आदमी पार्टी का दिल्ली मैनेजमेंट स्कूल का है।
जितने प्रिंसिपल की कमी या नौकरियां उत्तर प्रदेश में खत्म की गई है, उसी के हिसाब से थोक भाव से शिक्षकों का अभाव दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भी है। लेकिन खैर, जनता के पास ये बात पहुंचती नहीं, और पहुंचाने वाले साधनों पे जिधर देखिएगा उधर अरविंद केजरीवाल जी विज्ञापन देकर मेंटेन करते हैं। राय साहब मुझे तो खुशी हो रही है, मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि आप जैसी पार्टी भी अब शिक्षा पे बात करने लगी है। 70 सालों तक जिन्हें स्कूलों और अस्पतालों का नाम नहीं पता था, अब वो कम से कम शिक्षा पे बात कर रहे हैं, वो कम से कम स्कूल पे बात कर रहे हैं। जिन दिल्ली के स्कूलों में मकड़ी के चारे लगे रहते थे, आप जाइए दिल्ली, आप दिल्ली जाइए, उन्हें स्कूलों को एयर कंडीशन बना दिया गया है। क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं आप? जहाँ आपकी सरकार चली वहाँ स्कूलों की हालत एक मिनट सुनिए ना। नहीं, छत्तीसगढ़ में स्कूलों की हालत क्या है? एक स्कूल का नाम बताइए छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के एक स्कूल का नाम बताइए। अरे यार सुनेंगे आप, नहीं सुनेंगे, बीच में बोल रहे हैं, सुनिए पहले। फंसे सूप चलनी हो जिससे 72 से आप कहावत बता रहे हैं मत की, आप बहुत की कहावत बता रहे हैं। आप बताएंगे भ्रष्टाचार पे, आप भ्रष्टाचार पे लेखा देंगे। भाई रुकिए ना, राज साहब पूरी दुनिया आप पे हंस रही है इस वक्त। जो इस डिबेट को देख रहा है, जब आप भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं तो आप पे हंस रहे हैं। पटेल जी सुनिए, वो सोच रही है कि राज साहब शिवराज जी को भी जरा सुन भ्रष्टाचार पे सवाल कर रहे अरे हैं। सुन लीजिए सर, जिनका जननी रहा कांग्रेस पार्टी, अरे पूरा देश जान, आप पूरा देश जान पाया उनकी भी बातों को सुन लीजिए कोई संघ पहले। होता है जिसकी उत्पत्ति कांग्रेस ने की है। यही तो आप लोगों की प्रॉब्लम है, आप लोग एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते। शिवराज जी कहिए, जी भर के आप कुछ कहिए। भी कहिए, लेकिन आप शिक्षा और स्वास्थ्य पे मैडम आवाज उनका म्यूट शुभ्रांश जी देखिए, शुभ्रांश जी सवाल ये है कि जब सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं, करिए पहले सुनिए। अरे सर मैं आपको यहाँ पर सुनने के लिए बैठी हूँ, लेकिन आप भी मुझे सुनिए, सवाल सुनिए, इसका जवाब दीजिए। अगर एक मिनट जवाब तो देने दीजिए पहले, अभी जवाब जी पूरा जी नहीं। कहिए कहिए कहिए। अभी केजरीवाल जी का एक शब्द में कहा इतना मिर्च लगा। दूसरा सुनिए सर, दिल्ली में बार बार आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते थे कि मुझे लॉ एंड ऑर्डर दे दो, मैं सुधार दूंगा दिल्ली को। एक पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बना और उससे आपने मौत की प्रयोगशाला बना दिया। केजरीवाल जी का झूठ, केजरीवाल जी का दिखावा, मौत की प्रयोगशाला आपने पंजाब को बना दी। ये है केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का असली चेहरा। जवाब दीजिएगा, अभी आपको दर्द होगा। एक मिनट रुकिए। दूसरा, एक और हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ने लालू यादव जी का जिक्र किया। सर मैं आपको थोड़ा तसल्ली से याद दिलाना चाहता हूँ। एक मिनट रुकिए भाई, 70 सालों में इतना लूट रखा है कि आप कांग्रेस की सरकार तीनों सा घोटाला कब खोला जाए। पटेल जी केजरीवाल जी की तरह हल्ला बीच में मत करिए, सुनिए फिर बोलिएगा। हल्ला तो 70 सालों देश की जनता का टाइम इंपॉर्टेंट होता है, उसको सच तो पता चलना चाहिए कि झूठ की दुकान केजरीवाल सुबह से शाम क्या प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अरे सर आप प्रियंका गांधी पे हो रहा है, अपना वजूद तलाशिए पहले। आप बताइए कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से आपकी पार्टी बाहर कब निकल पाएगी? जो आपकी पार्टी के योग्य नेता हैं उनको जगह कब मिल पाएगी? ठीक है, इस वक्त हमारे साथ ओपी सिंह जी भी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है ओपी जी। सवाल ये है कि आप लोग तमाम सवाल उठाते हैं कांग्रेस पर, कांग्रेस तो मंथन कर रही है, आप अपनी जीत का जश्न मनाइए, लेकिन उन पर क्यों तंज करते हैं आप लोग? जी स्वाति जी, आपका बहुत ही सवाल है कि हम अगर अपना आत्मचिंतन करें और दूसरे का छिद्रावशेषण न करें तो ज़्यादा ठीक है। और देखिए कल प्रियंका वाड्रा जी ने अखबार वालों को, चैनल वालों को बहुत सही बयान दिया, उस पर शुभ्रांश राय को बोलना चाहिए। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जनता से जुड़ाव न होने के कारण, जनता की भावनाओं को न समझ पाने के कारण, जनता से हमारा जो है संवाद न होने के कारण हमारे कार्यक्रमों में पार्टी के लोग तो आते हैं, जनता के लोग नहीं आते, उनके सुख दुख में सम्मिलित है। ये प्रियंका वाड्रा का है जो आज समाचार पत्रों में छपा, ये मेरा नहीं है। तो उन्होंने, मुझे लगा कि उन्होंने कुछ सही बातें कर रही हैं और उनका आत्मचिंतन शिविर भले ही नाकाम हो, लेकिन उनका चिंतन उत्तर प्रदेश को लेकर के वो बहुत सही है। और उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इसको लेकर के हमारी करारी हार उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही। देखिए कांग्रेस पार्टी जब 2014 में बुरी तरह से हारी, तब से आत्मचिंतन कर रही है। आत्मचिंतन उसका जो जारी है वो हमको लगता है कि 2014 से 17, 19, 22 और हमको लगता है कि 24 के बाद भी आत्मचिंतन होगा। आप बताइए, देश की सबसे बड़ी पार्टी
जो 2 साल 2.5 साल हो गया पूर्णकालिक अध्यक्ष का चयन नहीं कर पा रहा, 2-2.5 साल से, ठीक है, जो पूर्णकालिक अध्यक्ष का चयन नहीं कर, हो क्या रहा है? सोनिया गांधी नहीं होगी तो राहुल गांधी नहीं तो सोनिया गांधी। भाई यही स्वाता है। आपको लगता है कि इस देश की जनता आज भी वंशवाद को और परिवारवाद को इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे सर? तो अध्यक्ष की बात बार बार कही जाती है, कई मंचों से बीजेपी भी निशाना साधती रहती है, आखिरकार ये डिसीजन क्यों नहीं हो पा रहा है आपकी तरफ से कि कौन अध्यक्ष रहेगा, कौन संभालेगा कमान? अरे कम से कम जिम्मेदारी तो लीजिए ना, हार या फिर जीत की। आपको मुबारक हो। सुभ्रांश जी, ऐसा है मैडम कि अध्यक्ष का चुनाव हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है और पूरे तंत्र को ये जगजाहिर है कि हमारे यहाँ अगस्त सितंबर में अध्यक्ष का चुनाव होना है। एक मिनट सर, एपी सिंह जी सुनिए ना, एपी सिंह जी अब सुन लीजिए प्लीज, मैंने सुना ना आपको तसल्ली से। एपी सिंह जी ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव किस प्रोसेस से होता है? एक भी व्यक्ति का नाम जब से कोई अध्यक्ष बना है किसी को पता है कि उसके सामने किसी और दूसरे आदमी ने भी पर्चा भरा होगा या कोई प्रक्रिया है? बता दीजिए। अरे सर उंगली उठाना बड़ा, सर सुनिए ना, उंगली उठाना जवाब दीजिए सर, 20 सेकंडों में, फिर मुझे और लोगों के पास भी जाना होगा। किसी ने पर्चा दिया ठीक है, था? उसका जवाब ओपी सिंह जी दे रहे हैं। के सामने किसने किया था? कहानी कर रहे हैं शुभ्रांश जी, जरा सुन लीजिए उनको, सुन लीजिए सर, वो भी जवाब दे रहे हैं। भैया सुभ्रांश जी बहुत सही सवाल उठाया। हमारी पार्टी में कोई तय नहीं है कि कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन कैबिनेट मंत्री बनेगा, कौन स्टेट मिनिस्टर बनेगा, कौन किस पद पर जाएगा। आपके यहाँ क्या तय है? राष्ट्रपति का पद भी आपके यहाँ होता है क्या ओपी सिंह जी? जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, ओपी सिंह जी राष्ट्रपति का पद भी आप कहता होता है क्या? राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, ओपी सिंह जी राष्ट्रपति का पद भी आप लोग तय करते हैं क्या? प्रियंका वाड्रा और आपके नए उत्तराधिकारी भी तैयार है, मरियम और वो क्या नाम है, मरियम और क्या नाम है वो हमको लगता है इटली वाला ही नाम है, भारतीय देश वाला नाम तो नहीं है वो। चलिए आप झंडा उठाते रहिए, क्या फर्क पड़ता है? आपके उत्तर प्रदेश के लोगों को शिक्षा से वंचित रखिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को अंधेरे में रखिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को गलती करने पर उनके घर पे बुलडोजर चला दीजिए और आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए। कम से कम देश और प्रदेश के लिए भी तो सोचिए महाराज, देश प्रदेश की जिम्मेदारी कब निभाएंगे? 1 लाख प्रधानाध्यापकों के पद खत्म कर दिए, एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इस पे जवाब देंगे? उत्तर प्रदेश में शिक्षा का बुरा हाल, कोई भर्ती होती तो पेपर आउट हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है तो कोर्ट में रिजल्ट फंस जाता है। अरे कुछ तो जवाब दीजिए भैया। उत्तर प्रदेश के लोगों ने अगर आपके साथ विश्वास दिखाया है तो उस विश्वास पे आप भी कभी खरे उतरेंगे? आपके नेता बलात्कार करते हैं और बलात्कार करने वाले के परिवार को आप लोग मरवा देते हैं। टीवी के सामने, कैमरे के सामने आपका नेता किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और उसके बाद मूंछों पे ताव देकर घूमता रहता है। शर्मा अग्रसेन सिंह साहब कभी तो जवाब दीजिए। बात करते थे 24 घंटे बिजली की, आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में 12 से 14 घंटे सिर्फ बिजली आ रही है, कभी उस पर भी जवाब दीजिए। कोई है आपके पास रोजगार का साधन? लोगों को आपने फ्री में राशन बांटा है, अब उसके बाद आपके जिलाधिकारी नया राशन कार्ड बनाने का पत्रक लोगों को दे रहे हैं, उसकी क्राइटेरिया फिक्स कर रहे हैं। अरे झूठ बोल के सत्ता है आप पा सकते हैं, आप पा गए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब तो प्रदेश के हितों में काम करना शुरू करिए। ठीक है सर, बहुत वाजिब सवाल आप उठा रहे हैं, बात आपकी ठीक है, आपकी जगह बात बिल्कुल ठीक है सुभ्रांश जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन राहुल गांधी खुद स्वीकार कर चुके हैं, प्रियंका गांधी खुद स्वीकार कर चुकी हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है आपका वो स्वीकार कर चुका है कि हमारा जो जनता से कनेक्शन है वो टूट गया है, हमें एक बार फिर से जनता के साथ जुड़ना चाहिए। राहुल गांधी ने 16 मई को तमाम बातों का जिक्र किया था, वो मैं आपको बता रही हूं, और उन्होंने कहा था कि नेता पद मांगते हैं, नहीं मिलता है तो पार्टी छोड़ देते हैं। नेताओं का फोकस पद पर होता है, पार्टी पर होता है, जब उनको नहीं मिलता है तो वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह है ना। सुनिए तो सही, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि मैंने चर्चा की शुरुआत ही आपको करके बताया था कि अभी राजनीति में अवसरवादिता का दौर चल रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि क्या है आपके पास, जमीन पर दिख नहीं रहा है। मैडम मैं ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ, अरे सुन तो लीजिए, मैं ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ। देश की जनता और प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने जो सब्ज बाग दिखाया था
वो सब्जबाग अब फूट गया है। धर्म के नाम की ये जो आखिरी कढ़ाई थी अब चढ़ गई है 2022 में। अब लोगों के ऊपर बेरोजगारी, लोगों के ऊपर नौकरी न मिलना, लोगों का व्यापार खत्म होना, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई का काम खत्म हो गया है। ये जो जनता ने हमसे संवाद तोड़ा था या हमने जनता से संवाद तोड़ा था, वजह चाहे कुछ भी हो, जब लोगों के सामने शिक्षा, रोजगार, भाईचारा, ये सारी समस्याएं एक साथ खड़ी हो जाएंगी तो अब ये भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुसलमान का सब्जबाग नहीं चलेगा। नहीं उठा पा रहे हैं ना, कहीं ना कहीं विपक्ष की भी तो एक बड़ी कमजोरी है ना। जी आप लोग उन मुद्दों को अगर मजबूती से उठा पाते तो शायद इसका फायदा दूसरी पार्टियां ना उठा पाती। आप एकदम सही करी। मैंने मुद्दा उठाया कि 1 लाख अध्यापकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया, उनकी वैकेंसी खत्म कर दी गई उत्तर प्रदेश में। आपने एक प्रवक्ता से सवाल पूछा, पूछिए बीजेपी के प्रवक्ता से कि भैया 1 लाख प्रधानाध्यापकों के पद उत्तर प्रदेश में खत्म कर दिए। आप पूछिए, मुद्दा तो मैंने आपके सामने उठाया ना। उनका संपर्क आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई। की आप कोशिश समाजवादी कर पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए ना, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभी से जब वो पूछिए तो सही। पर दिखेंगे तो आप अपना सवाल सर जरूर लीजिएगा। मनोज जी, किस तरीके से देख रहे हैं? बातें तो बहुत सारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिशें रंग लाती हुई दिख नहीं रही हैं धरातल पर, और समय भी बहुत कम रह गया है। अब देखिए, अब कांग्रेस को चुनाव या चुनावी रणनीति की बात छोड़ करके समय, जो आप कम समय की बात कर रही हैं, इस समय कांग्रेस को धरातल पर अपने संगठन को खड़े करने की बात सोचना चाहिए कि आखिर वो मुद्दे क्या है, वो क्यों आखिर जनता हमसे कट गई। कहीं ना कहीं 70 साल का राज है और 70 साल के राज के बाद जनता ने साथ छोड़ दिया, तो ये गंभीर विषय है, पहली बात। दूसरी बात कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में कुछ चिंता की बातें आनी चाहिए, ये कि हमारा संगठनात्मक ढांचा क्या होगा। अब ये सत्ता की बात छोड़ करके कि हमें सत्ता के लिए, चुनाव के लिए किस तरीके से चुनाव लड़ना है, उसको छोड़ करके पहले तो इनको चिंतन करना चाहिए कि हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता कैसे तैयार होगा। क्योंकि कांग्रेस के पास जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि उसके पास बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता नहीं रह गए हैं, उनके बस्ते चुनावों में नहीं लग पा रहे हैं। यानी कांग्रेस की जो विचारधारा है वो शायद अब इतनी भी नहीं बची है कि बूथ पर उनको एक कार्यकर्ता मिले जो उनका पर्चा, उनका झोला या उनकी सामग्री लेकर के बैठे और लोगों को बताए कि वर्तमान में कांग्रेस की ये नीति है और कांग्रेस इसके लिए लड़ रही है। कांग्रेस अपने उन सवालों का जवाब दे। कांग्रेस ये बताए कि 70 साल में जो भ्रष्टाचार के उसके ऊपर आरोप लगे, अभी वो बात कर रहे थे शिक्षा की हमारे कांग्रेस के साथी। मैं एक बात बता दूं, हम सब संगठनों में रोज लड़ते हैं और इस देश में जो शिक्षा का निजीकरण हुआ, सबसे खराब स्थिति कपिल सिब्बल साहब ने उच्च शिक्षा को बर्बाद कर दिया। और आज भी हम सब सड़कों पर लड़ते रहते हैं। सरकारें आई गई, जो बीज उन्होंने डाल दिया शिक्षा में निजीकरण का और जो शिक्षा को उन्होंने बर्बाद कर दिया, हमारे जैसे कार्यकर्ता जो संगठनों में काम करते हैं, पता नहीं कितनी बार दिल्ली में उन्हीं जेलों में अपनी गिरफ्तारी दे चुके, जो कनॉट प्लेस पर है अपने ऑल इंडिया फेडरेशन के माध्यम से। तो ये आप कहना छोड़ दीजिए, आप आत्मचिंतन कीजिए कि शिक्षा कहाँ बर्बाद हो गई, शिक्षा का कैसे आप एक बात बता दें, 1986 में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तब ग्रेजुएशन 3 साल का कर दिया गया, एक भी पद नहीं सृजित किए गए। हम ये नहीं कहते, वर्तमान सरकार में भी एनईपी लागू किया गया, हम सब उसका विरोध करते हैं, लेकिन कांग्रेस को इस पर चिंतन करना चाहिए कि जमीनी कार्यकर्ता कैसे बनेंगे। जिन्होंने हाल फिलहाल में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, आखिरकार उनके छोड़ने की क्या जरूरत रही, क्यों उन्होंने कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को छोड़ा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे।